नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं शकील अहमद इंडिया से आप सभी को बकरीद का बहुत बहुत मुबारकबाद। जी हाँ दोस्तों, आज बकरीद का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया गया और पूरे वर्ल्ड में मनाया गया। इस बकरीद के त्यौहार से सभी को फायदा हुआ और सभी आदमी बहुत खुशहाल हुए। यह बकरीद जो मनाया जाता है, इससे उन लोगों को भी फायदा होता है जो लोग अपने घरों में बकरे पालते हैं और जाकर के शहरों में बेचते हैं। यह बकरीद का त्यौहार उन लोगों को फायदा पहुंचाता है जो लोग बकरे पालते हैं और ये कभी सोचते हैं कि इस बकरे को पाल करके बेचेंगे और मेरे बच्चों के पढ़ाई में खर्च होगा, राशन पानी लाने में खर्च होगा या कर्ज से मुक्ति दिलाने में खर्च होगा। यह बकरीद का त्यौहार उन लोगों को फायदा पहुंचाता है जो लोग सोचते हैं कि बकरा बेच करके अपने अहम काम को हम करेंगे। दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें, यह बकरीद का त्यौहार जो हम लोग मनाते हैं और बकरा खरीद करके बाजारों से लाते हैं, वहां पर कोई भेदभाव नहीं होता है। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि बकरा किसी हिंदू कौम के यहाँ पला हुआ है या मुसलमान कौम के यहाँ पला हुआ है। जब मार्केट हम लोग जाते हैं खरीदने के लिए, तो ये नहीं देखते हैं कि गरीब ने इस बकरा को पाला है या किसी अमीर व्यवसाय करने वालों ने इस बकरा को पाला हुआ है। सिर्फ अपना नियत देखते हैं कि बकरा को कुर्बानी करना है और बकरा हम लोग खरीद करके लाते हैं। आज केवल अपने भारत देश में लगभग 2 से 3 करोड़ बकरे को कुर्बान कर दिया गया होगा, बकरों का कुर्बानी दे दिया गया होगा और कई करोड़ परिवारों को इससे फायदा हुआ होगा। अगर 3 करोड़ बकरों को कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया गया होगा तो लगभग 1 या 2 करोड़ लोगों को तो जरूर फायदा होगा, क्योंकि कुछ घरों में एक एक बकरा को पाल करके लाया जाता है मार्केट में बेचने के लिए और कुछ घरों में 2-2 बकरा को पाल करके लाया जाता है मार्केट में बेचने के लिए और कुछ तबेलों में, खटाल में बकरा को पाला जाता है और 10-10, 20-20 बकरे को लाया जाता है मार्केट में बेचने के लिए। अगर 3 करोड़ बकरे को कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया गया होगा तो लगभग 1 करोड़ परिवार को इसका फायदा पहुंचा होगा, क्योंकि एक औसत निकाल लिया जाए, कोई 10 लाया, कोई 2 लाया, कोई 1 लाया, तो हम 1 से 1.5 करोड़ मानते हैं कि परिवार वालों को फायदा पहुंचा होगा। यह इस देश में जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं कि मुसलमानों के यहां से कोई सामान न खरीदा जाए, वहीं मुसलमान लोग जब ये कुर्बानी का त्यौहार अपना मनाते हैं और मार्केट में जाते हैं बकरा को खरीदने के लिए, तो ये यहाँ पर ये नहीं सोचते हैं कि हम हिंदू कौम के यहाँ से बकरा को खरीदते हैं या मुसलमान कौम के यहाँ से बकरा को खरीदते हैं। उनका सिर्फ नीयत पर डिपेंड करता है कि हम कुर्बानी के लिए आए हैं, चाहे हिंदू भाई ने अपने व्यवसाय करने के लिए बकरा को पाला हुआ है या मुसलमान भाई ने व्यवसाय के तौर पर बकरा को पाला हुआ है। सिर्फ आप अपना नियत देख करके खरीदते हैं, चाहे किसी के यहां भी बकरा पाला जाता होगा, और इससे सभी बिरादरी को फायदा होता है। कुछ लोग बकरा पालते हैं कि हमारे बिटिया का शादी है, उसमें खर्च होगा। कुछ लोग बकरा पालते हैं कि कोई गहना रखा हुआ है, किसी के यहां उसको छुड़ाने में आर्थिक मदद होगी और उसको आराम से छुड़ा लेंगे। कुछ लोग बकरा पालते हैं कि उस बकरा को बेचेंगे और जो पैसा आएगा खेती करने में काम आएगा, कि खेती जो हमारा होगा, जो उसमें पैसा लगेगा दाना खरीदने में या कोई काम करने में, वहां पर इस पैसे को खर्च किया गया जाएगा। दोस्तों, जो लोग नफरत बोते हैं इस देश में, वहीं इस देश के मुसलमान अमन चैन का भाषा बोलते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं और सभी धर्मों को मिलाकर के चलते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदू भाई सारे गलत हैं और मुसलमान भाई सारे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग नफरती ऐसे हैं जो लोग कभी नहीं सोचते हैं कि हिंदू और मुसलमान मिलकर के साथ में रहें और इस देश को उन्नति करने में अपना अहम भूमिका निभाएं। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान साथ में रह करके इस देश में अमन चैन कायम रखें, लेकिन 99% हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन ऐसे हैं जो इस देश को एकजुट रहने में मदद करते हैं, एकजुट करने में मदद करते हैं और सभी को साथ मिला करके चलने में मदद करते हैं। इस भारत देश में
अगर कोई मुसलमान भूखा सो रहा है तो हिंदू भाई जाकर के उसका हाल चाल पूछते हैं, और कोई हिंदू भाई भूखा सो रहा है तो मुसलमान भाई जाकर के उसका हाल चाल पूछते हैं। लेकिन कुछ नफरती लोग जो इस देश के लिए कलंक हैं, गिने चुने एक दो लोग हैं जो इस देश को आगे बढ़ने में, शांति के तौर पर रहने में मदद नहीं करते हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि जितना दंगा होगा हमारा फायदा होगा और बाकी का नुकसान होगा। तो उनका सोच बहुत घटिया है। इस देश के लोग एकजुट रहना चाहते हैं और सभी धर्मों को मिला करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसी में सबका भलाई है। नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं शकील अहमद इंडिया से। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिए। फिर से आप लोगों को बकरीद का बहुत बहुत मुबारकबाद।